अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान कैसे पढ़ना सीखें, कैसे हम कुरान अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप सीख सकते हैं। आपकी उम्र चाहे कितनी हो चुकी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आसान कर दिया है और कुरान मजीद का ये मौजज़ा है कि 5 साल का बच्चा भी सीख लेता है और 50 साल का बूढ़ा भी सीख लेता है। इसीलिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद को सीखिए और कोशिश कीजिए आपको कुरान अच्छे से पढ़ना आता हो, ताकि जन्नत में और मरने के बाद कब्र में हमें सुकून और राहत मिल सके। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ज़बर कैसे पढ़ा जाता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज़ेर कैसे पढ़ा जाता है। ज़बर जो है वो ऊपर को लगता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़बर ऊपर लगता है जैसे ये, और ज़ेर नीचे लगता है। तो आज हम लोग ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे और ज़ेर के बाद आता है पेश। और ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन तीनों को जल्दी पढ़ा जाता है, खींचकर नहीं पढ़ा जाता। ना झटके से पढ़ा जाएगा, ना खींचकर पढ़ा जाएगा, बल्कि जल्दी पढ़ा जाएगा। तो आइए आज ज़ेर की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी। बिल्कुल इसी तरह से आपको पढ़ने की कोशिश करना है। अच्छा, शुरू में जब खींच के किसी लफ्ज़ को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, किसी हर्फ को पढ़ रहे होते हैं, मेरे मुंह से बार बार वो लफ्ज़ निकल जाता है। तो याद रखिएगा, लफ्ज़ कहते हैं ये जो 3 हरूफ से मिलकर बना, इसको लफ्ज़ कहेंगे। और ये एक हर्फ है तो इसको हर्फ कहेंगे, इसको लफ्ज़ नहीं कहेंगे। ये लफ्ज़ होता है और ये हर्फ होता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ठीक? तो शुरू में जो है ना, वो सांस को खींचना बड़ा मुश्किल होता है और शुरू में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस को लंबा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बुनियाद जितनी मजबूत होगी तो फिर बिल्डिंग उतनी मजबूत होती चली जाएगी, और बुनियाद कमज़ोर रह जाएगी तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बुनियाद सब कुछ है। तो ये जो नूरानी कायदा है ये हमारा बुनियाद है। अच्छा, इस पर भी कुछ लोग मसलक कर रहे थे कमेंट में। तो भाई, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। कोई कह रहा था मदनी कायदे से पढ़ाइए, तो मैंने कहा भाई मदनी कायदे से हमें नूरानी कायदा ज़्यादा आसान लगता है। किसी को अगर मदनी कायदा आसान लग रहा है तो उससे पढ़ सकता है। ये तो पढ़ना सीखना है ना, मदनी कायदे से पढ़ना सीख लो या नूरानी कायदे से पढ़ना सीख लो। आपको मदनी कायदा पढ़ना है तो मेरे से आप समझ लो और मदनी कायदे से पढ़ लो आप। अब मैंने तो नूरानी कायदा इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो छोटा है, ये बहुत आसान है इसको समझना और हर जगह ईज़िली आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया है। तो देखिए, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही। हा की आवाज़ यहाँ से निकलेगी हलक से। अब कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता कि हलक से कैसे आवाज़ निकालें। तो हमारे एक लड़का पढ़ने आता है, 2 बार वो कुरान पूरा कर चुका है कहीं। अब उसकी वालदा मेरे पास लेके आई कि मुफ्ती साहब कुरान मजीद इसको पढ़ना है। 2 बार तो हम मिठाइयाँ बांट चुके हैं। जब मैंने सुना तो उसको कुछ नहीं पढ़ना आ रहा था। ऐसा सीन चल रहा है आजकल, यानी हाँ, पढ़ाई के सिलसिले में हर चीज़ ख़राब है, दुनियावी और दीन भी। पढ़ाने वाले मेहनत ही नहीं करते हैं। तो मैंने उसको समझाया ऐसे कि देखो, उल्टी करते हैं ना, वॉमिटिंग आती है, तो कहाँ से ज़बरदस्ती वॉमिटिंग आपको करनी हो तो आप यहाँ आवाज़ लेके जाओगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हलक हा जो है इसका केस है कि अगर आप हा निकालना चाहते हैं तो आपको आवाज़ यहाँ ले जाना पड़ेगी। आपकी आवाज़ यहाँ टच हो रही है तो हा निकलेगा, जैसे वॉमिटिंग करते हैं हा ऐसे करके ज़ोर लगा के। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ऐसे ही आयन निकलेगी, ठीक है? तो हाजिर ही, प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हाँ मेहनत लगेगी, किसी भी चीज़ को सीखने में मेहनत लगती है। आप ये सोचो कि मुफ्ती साहब कोई जादू मंत्र बता दें, कोई पड़ा हुआ पानी दे दें जिससे वो आप ऑटोमेटिकली निकालना सीख जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है, करना सब आपको ही है। तो हाजिर ही, खाजिर ही, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी। अच्छा, हर्फ को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, जैसे रा ज़ेर री। लेकिन जब ज़ेर को मिला देंगे, जैसे सिंगल अगर लिखा हो रा, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? रा ज़ा, ठीक है? शुरू में जो हमने लेटर्स पढ़े थे अलिफ से लेके या तक, उनको आपको खूब खींच कर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसको पढ़ेंगे रा ज़ेर री, लेकिन ज़ेर के साथ जब हम इसकी
मिला देंगे इसको तो फिर हम जल्दी पढ़ेंगे। रा ज़ेर री। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे रा ज़ेर री, थोड़ा सा भी खिंच गया तो ये गलत हो गया। रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, साद ज़ेर सी, वाद ज़ेर जी, पा ज़ेर ती, ठीक है, मोटा होगा ये पा। ज़ा ज़ेर जी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ही और या ज़ेर ही। तो ये हमारे हो गए अलिफ से लेके या तक, ठीक है। इसको आपको ऐसे पढ़ना है। अब आइए नीचे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी हिज्जों को, नीचे वाले मश्क आ गई, यानी ऊपर जो आपने पढ़ा कि ज़ेर को जल्दी पढ़ा जाता है, तो अब ज़ेर पिछले सबक में आप लोग ज़बर पढ़ चुके थे, अब ज़बर और ज़ेर मिक्स होके आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, अब फिर पीछे से आएंगे इबी, लाम ज़ेर ली, इबी ली, ठीक है। देखिए इसको रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, रदी, फा ज़बर फा, रदी फा। फा के ऊपर ज़बर लग रहा है तो ज़बर भी जल्दी पढ़ा जाता है, ज़ेर भी जल्दी पढ़ा जाता है, तो हमें दोनों को जल्दी पढ़ना है। तो ये हो गया रदीफ़ा, ठीक है। हिज्जे करने का तरीका वही है कि सबसे पहले एक हर्फ, फिर उसके बाद दूसरा, फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर तीसरा, फिर तीनों को मिलाएंगे, और चौथा होगा तो फिर चौथे को पढ़ के फिर पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप हिज्जे करेंगे रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, फा ज़बर फा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी वे नहीं है पढ़ना सीखने का, ठीक है। अब देखिए हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, दाल ज़बर दा, हमीदा, ठीक है। देखिए शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शहीदा। इसको देखें बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला। ये बा का निशान है, बा के ऊपर ज़बर लग रहा है, और ये खा है, खा के नीचे ज़ेर लग रहा है, ठीक है। सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, सखी, रा ज़बर रा, सखी रा, ठीक है। रा के ऊपर जब ज़बर होगा और पेश होगा तो रा मोटा करके पढ़ा जाएगा, रा ज़बर रा, ठीक। देखिए रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, रही, मीम ज़बर मा, रहीमा। आगे देखिए लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया था आपको। लाई, बा ज़बर बा, लाईबा। आगे देखें शीन ज़बर शा, रा ज़ेर री। अब रा के नीचे ज़ेर आ गया तो यहाँ रा को मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, रा ज़ेर री, ज़बर आएगा रा ज़बर रा, रा पेश रू, ठीक है। तो शरी, बा ज़बर बा, शरीबा, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, अमीला, बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बरी, काफ ज़बर का, बरीक़ा, बड़ा काफ, ये भी हलक से निकलता है, काफ, काफ ज़बर का, ठीक है। देखिए खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, खाती, ता ज़बान आगे के दांतों से लगी है, ता, ठीक है। खाती आगे के दांत मतलब ऊपर वाले। फा ज़बर फा, खातीफ़ा। इधर देखिए जीम ज़बर जा, जा ज़ेर जी, जजी, आइन ज़बर आ, जज़ीआ। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है नए पढ़ने वालों के लिए, वो पढ़ते हैं जजी आ, जजी आ। तो पहला है जीम, दूसरा है जा, तो जजी। अच्छा ये जल्दी से निकलेगा नहीं, आप जब इसको पढ़ रहे होगे तो ये निकलेगा जजी। आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि पहले जीम निकले, जा जी, जा जी, इस तरह से, यानी आपको बहुत स्लाइटली, बहुत आराम से जीम निकालना है पहले, जा जी। अब जा जी, जा जी ऐसे करते रहेंगे, फिर उसको जल्दी 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 पढ़ते हुए क्लोज लेके आना है, जा जी, जा जी, जा जी, जा जी, इस तरह से
जब ज़बान पे ये आ जाएगा तो खुद निकलेगा फिर, ठीक है। वरना आम तौर पे 95% लोग जब कुरान पढ़ना सीखते हैं तो इसको पढ़ते हैं जजी। तो इसको क्या पढ़ना है? जजी, आइन ज़बर आ, जजी आ, ठीक है। सीन ज़बर सा, काफ ज़ेर की, सकी, मीम ज़बर मा, सकी मा। आगे देखिए, गैन ज़बर गा, शीन ज़ेर शी, गशी, या ज़बर या, गशिया, नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, नसी, या ज़बर या, नसिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये तो मैंने पूरा ज़ेर से लेके पूरा यहाँ तक पूरा एक पेज ही पढ़ा दिया, ये आप पूरा देख सकते हैं, ये मैंने पूरा पढ़ाया है आपको। अगर आपको ये शॉर्ट देखना है, यानी 5-5 मिनट की 3-4 पार्ट में अगर इसको आपको देखना है, तो फिर आपको जो हमारा चैनल है AM कासमी ऑफिशियल वाला, वहाँ फिर आपको जाना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया था, आप YouTube खोलेंगे, YouTube ओपन करने के बाद आपको AM कासमी ऑफिशियल सर्च करना है। AM कासमी ऑफिशियल चैनल आ जाएगा। और फिर इस पर जाने के बाद आपको ये हमारा चैनल आ गया, 9,11,000 सब्सक्राइबर। और फिर प्ले लिस्ट में आपको जाना है। प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो नीचे करेंगे, ये पारे शुरू हो जाएंगे। और आप नीचे जाने के बाद आपको नूरानी कायदे वाली वीडियोस को देखना शुरू करना है। देखिए नूरानी कायदा कहाँ चला गया, देखिए नूरानी कायदा क्लास 1, वो डिजिटल बोर्ड से नहीं है क्लासेस, बस फ़र्क इतना है। देखिए जैसे हम ये जाएंगे तो मान लीजिए हमें क्लास नंबर, यहाँ हम क्लास नंबर 4 पे ज़ेर पे आ गए। और आप देखेंगे तो यहाँ हम जो है ना क्लास नंबर, मान लीजिए हम 13 देखते हैं, 13 में क्या है। तो देखिए कुरान मजीद की क्लास में अपने तमाम स्टूडेंट्स का इस्तकबाल, देखो यहाँ हम ज़ेर लगा देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। देखो ये तो इस तरह से आपको ये वीडियो देख लेना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वो भी मैं बता देता हूँ दोबारा, कि एक गलती इसमें लोग करते हैं, या ज़ेर ई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? या ज़ेर ई पढ़ते हैं। इसमें गलती करते हैं ज़्यादातर लोग, या ज़ेर ई। तो या ज़ेर ई नहीं होता, या जैसे निकल रहा है ना, या इसी के नीचे हमें ज़ेर लगा देना है, तो ये हो जाएगा या ज़ेर यी, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। या बोलते हैं ना, या, तो या ही की आवाज़ में ज़ेर लग जाता है, या ज़ेर यी। तो इसमें बड़ी गलती क्या होती है, या ज़ेर ई पढ़ते हैं लोग, ऐसे ही या ज़ेर ई पढ़ते हैं तो हमज़ा ज़ेर ई होगा, लेकिन या ज़ेर ई नहीं होगा, या ज़ेर यी होगा, है ना। यू वाली आवाज़ इसके अंदर निकलेगी। जैसे हम यू बोलते हैं तो ऊ तो नहीं बोलते ना, यू बोलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके नीचे जब ज़ेर लगा देते हैं तो या ज़ेर यी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अहम बात जो मुझे उस वीडियो से समझ में आई कि गलतियाँ यहाँ भी होती हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आज की क्लास समझ आ गई होगी। कुछ अगर समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम उसको इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों के कमेंट्स को भी शामिल करेंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।